हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हम जो बेसिक जो काम करते हैं अभी रेवाइट में, ये हमारा जो काम होता है वो फ़ेज़िंग में होता है। सो हमें क्लाइंट की मतलब कि सर्वे रिपोर्ट आती है, जो कि कुछ इस तरह से होती है। लेट मी शो यू फर्स्ट क्लिक वे। ओके, सो कुछ इस तरह से हमारे पास ड्राइंग्स आती हैं पहले। एंड इन ड्राइंग्स को हमें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू एंड इन्हें बनाना होता है। सो पहले हमें एग्जिस्टिंग फेज इसमें बनाना होता है। देन हमें मतलब जितनी भी ड्राइंग्स है हमें उस तरह से पहले बनानी होती है। उसके बाद क्लाइंट ने जो जो प्रपोज किया है, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो इसमें यहाँ पे अगर आपने ग्रीन लाइट में यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे हमें इसे रिमूव करने को कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले एग्जिस्टिंग फेस बना लेते हैं। उसके बाद उसमें जो जो हमें रिमूव करने हैं उसे हम लोग दूसरे फेजेस में शो करते हैं। सो ये जो फेजिंग के जो वर्क फ्लो है, ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग आते हैं अब रेविट पे कैसे स्टार्ट किया जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो जब आप पहली बार रेविट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। एंड इसमें हमारे पास ओपन है, न्यू है, एंड देन देयर इज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक मॉडल है एक फैमिली है। फैमिली में हम क्या करते हैं कि हम कुछ तरह के मतलब फैमिलीज बनाते हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी टेबल हो गई, बेड हो गई एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हम लोग फैमिली बनाते हैं। एंड ये जो मॉडल है इसमें हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो व्हेन यू गो टू द मॉडल, आप अगर आपको कोई पुरानी अपनी मॉडल खोलनी है, ये सब अगर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मॉडल्स, तो ये जो जिन भी मॉडल पे मैंने पहले काम किया है ये वहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेंगी। एंड अगर आपको कोई अदर मॉडल पहले पुराना मॉडल खोलना है, यू कैन गो टू ओपन। एंड यहाँ से आप आपकी फ़ाइल जहाँ पे भी रखी हुई है, आप वहाँ जाएँगे तो आपको सारी फाइल्स दिखेंगी एंड यू कैन ओपन दैट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू प्रोजेक्ट। सो अगर आप यहाँ पे मॉडल में जाएँगे एंड न्यू पे क्लिक करते हैं, देन यू विल गेट दिस टेम्पलेट। सो आपके पास ये जो पहली मेरी यहाँ पे टेम्पलेट दिखा रही है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगी अभी। आपके पास जो अवेलेबल होगी वो कुछ इस तरह से होगी, आर्किटेक्चरल इम्पीरियल, आर्किटेक्चरल मेट्रिक, एंड दिस स्ट्रक्चर, मैकेनिकल सिस्टम, प्लम्बिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारी टेम्पलेट्स होती हैं। सो इन टेम्पलेट्स का एक्चुअल काम ये है कि ये हमें प्रोवाइड करती हैं फ्यू टाइप्स ऑफ फाइल, मतलब कि मेट्रिक यूनिट, हमें मेट्रिक या इंपीरियल यूनिट ये हमें प्रोवाइड करती हैं जिस पे हम काम करते हैं। सो इंपीरियल यूनिट जो हमारी होती है उसमें हम फीट एंड इंचेस में काम करते हैं। एंड मेट्रिक यूनिट जो होती है उस पे हम लोग मीटर्स, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर पे काम करते हैं। सो उसके बाद हमें जो हमारा जो प्रोजेक्ट आता है वो हमारी इस मेट्रिक पे ही हमें काम करना होता है। सो सारी चीज़ें हमें मीटर्स में डिफाइन की हुई रहती हैं सर्वे फाइल्स में। एंड जितनी भी चीज़ें हैं या तो मीटर या फिर मिलीमीटर में रहती हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू ओपन अ सिंपल आर्किटेक्चरल मेट्रिक टेम्पलेट राइट नाउ। अगर आपके पास इन केस आपको ये यहाँ पे नहीं नहीं दिख रहा हो, आप यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएँ एंड देन यू कैन फाइंड आपकी जो भी टेम्पलेट है, आपको यहाँ पे अलग-अलग जो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में अवेलेबल नहीं थी, वो टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। सो व्हाटएवर यू वांट टू चूज़ यू कैन चूज़ इट। सो एज़ यू कैन सी मैंने डिफ़ॉल्ट मेट्रिक चूज़ कर रखा है एंड मैंने बाद में इसे रीनेम कर दिया है। सो इट इज़ दैट डिफ़ॉल्ट मेट्रिक फॉर। सो लेट्स ओपन दिस फाइल। एंड जब आप ये फाइल खोलेंगे तो ये हमारा जो रेविट का फ्रंट पेज है, यू कैन से दिस इज स्टार्ट पेज, वो कुछ इस तरह से दिखता है। सो ये जो चार आपको यहाँ पे दिख रही है ये हमारी डायरेक्शंस है। सो अगर ये डायरेक्शन आप देखें तो ये हमारी है शायद ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारी है साउथ डायरेक्शन एज यू कैन सी, ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, और ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। सो ये हमारी डायरेक्शंस हैं। अगर आप और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी आती है ऑप्शन मेन्यू, जहाँ पे कि हमारा फाइल सेव करने का ऑप्शन, फाइल ओपन करने का ऑप्शन, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, प्रिंट करने का ऑप्शन, ये सब आता है। देन देयर इज़ एन ऑप्शन बटन, आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड यहाँ अपने यूज़र इंटरफेस के हिसाब से अगर आप यहाँ कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर पे काम करना है, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये सारे टैब्स जो हैं हमारे, सो इन ये अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे आर्किटेक्चर टैब के अंदर हमारी जितनी भी आर्किटेक्चरल वर्क की चीज़ें हैं वो हमें आर्किटेक्चर के नीचे दिखेंगी।
यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे बीम, कॉलम, फ्लोर एंड स्ट्रक्चर, फ्लोर, ट्रसेस, ब्रेसेस, बीम सिस्टम एंड ऑल, ये सब आपको दिखेंगे। and then there is steel, precast system and all that. So what we use is this architecture, and कभी कभी मैं थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर का यूज़ करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ टाइम वी जस्ट यूज़ दिस पार्ट। सो आप अगर चाहें तो इन सभी चीज़ों को अगर अगर आपको काम नहीं है तो आप यहाँ से जाकर यूज़र इंटरफेस में जाके आपको जो जो कॉलम का काम नहीं है वो हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्ट्रक्चर टैब हटा देता हूँ। सो यस, नॉट दिस वन, ओके। एज यू कैन सी मैंने स्ट्रक्चर टैब हटा दिया। मैं ओके करूँगा, यहाँ से हमारी स्ट्रक्चर हट गई है, आर्किटेक्चर के बाद एक सिस्टम आ गया। सो जस्ट टू ब्रिंग दैट बैक, मैं इंटरफेस पे जाता हूँ, स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, क्लिक बैक करता हूँ एंड नाउ इट्स कमिंग बैक। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में और क्या है, देन देयर इज़ ग्राफिक्स, ये सब अभी हमारे काम की नहीं है। देन देयर इज़ फाइल लोकेशन। सो यहाँ पे हम अपनी जो भी टेम्पलेट की फाइल है यहाँ से भी आप रख सकते हैं, मतलब कि सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी टेम्पलेट, अगर जैसे कि मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा कुछ दिन बाद। सो इस टेम्पलेट को आप यहाँ पे ब्राउज में जाके ओपन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी टेम्पलेट यहाँ खोलना चाहूँ तो आई डोंट नो वेयर आई प्लेस्ड इट, मे बी दिस, नो आई डोंट नो कहाँ पे। सो उसे मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, सो अब हम आते हैं रेविट के बेसिक्स पे। सो रेविट में हम जो भी बनाते हैं वो 3D विजुअलाइजेशन में दिखता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ पे आप देखें, सबसे पहला ऑप्शन मैं लेता हूँ यहाँ पे वॉल। अगर आप वॉल में देखें तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, देन देयर इज हाइट, देन दिस इज लेवल जो जिससे हमें कनेक्ट करना है, देन दिस इज लोकेशन लाइन, देन देयर इज चेन, देन ऑफसेट, देन जॉइंट स्टेटस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी वॉल चूज़ करते हैं। आप जैसे ही वॉल पे क्लिक करेंगे, मैं फिर से दिखाता हूँ, गो टू वॉल, यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर पे क्लिक किया, वॉल पे क्लिक किया, एंड देयर इज ऑल्सो अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, वॉल स्ट्रक्चर एंड वॉल बाई फेस। ये हम मासिंग में यूज़ करते हैं और ये स्ट्रक्चरल वॉल के लिए यूज़ करते हैं। सो राइट नाउ व्हाट वी नीड इज वॉल आर्किटेक्चर। सो अगर आप डायरेक्ट भी इस वॉल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है आई थिंक, ओके। सो एज यू कैन सी ये हमारी वॉल्स, ओके। सो एज यू कैन सी ये हमारी वॉल की ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और अगर आप इसे स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे आपको ढेर सारी वॉल दिखेंगी अलग अलग साइजेस की। सो ये जो हमारी जेनरिक वॉल होती है ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। देन ये जो हमारी है ये इसे कहते हैं ब्रिक ऑन एमटीएल स्टड एंड ऑल दैट। तो इस ये सब जो भी वॉल्स हैं इनमें लेयर्स होती हैं, एंड इस वॉल में सिर्फ एक ही लेयर है। सो अगर आप यहाँ पे इस वॉल को देखें एंड मैं अच्छा, अब सॉरी सौरभ टू डिस्टर्ब यू, यस, ये आप इंजीनियर्स अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, सिर्फ आर्किटेक्ट्स जो न्यू है या जो भी आर्किटेक्ट रहना चाहे वो रहेगा, ठीक है। ओके। सो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वॉल है, मैं सिर्फ इस वॉल को बना के देखता हूँ। सो मैंने क्या किया, जस्ट आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस वन एंड नाउ वी आर रेडी टू मेक अ वॉल। सो मैं पहले एक वॉल बनाता हूँ, एंड एज यू कैन सी ये एक वॉल बन गई है। अगर आप 3D में जाते हैं तो ये देखें, ये हमारी वॉल बन गई है। अगर आप इस वॉल पे क्लिक करते हैं इन केस, तो ये देखें हमारे पास जो जो भी ऊपर यहाँ ऑप्शन आ रही थी थोड़ी देर पहले वो यहाँ भी आ रही है, दैट इज टॉप कंस्ट्रेन, बॉटम कंस्ट्रेन, देन बेस ऑफसेट एंड ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर ये देखें तो ये जो हमारी वॉल है ये हमारी जो लेवल है इससे ऊपर चली जा रही है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने डायरेक्ट वॉल बना दी है, एंड इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं सेम वॉल बनाता हूँ, दैट इज़ मैं फिर से वॉल पे जाता हूँ, बट इस बार मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। फॉर एग्जांपल ये हाइट मैं रहने दूंगा, हाइट का मतलब होता है आप जिस फ्लोर से बना रहे हैं इसके ऊपर जाएगा। अगर आप डेप्थ चूज़ करते हैं तो ये मतलब नीचे चला जाएगा। अगर आपने लेवल 2, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको इंस्ट्रक्शन। सो अगर जैसे कि मैं, अच्छा मैं बना के ही दिखा देता हूँ, एक्चुअली ज़्यादा इजी हो गया आप लोगों के लिए। ओके, मैं डेप्थ पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ लेट मी क्रिएट अ वॉल। ये देखें मैंने वॉल बनाई है बट ये यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ये नज़र क्यों नहीं आ रही है,
मैं अगर यहाँ एलिवेशन में जाता हूँ, ये हमारी एलिवेशन है यहाँ पे। तो इस एलिवेशन में हमें 3D ड्राइंग्स दिखती हैं। सो जैसा कि मैंने वहाँ पे डेप्थ डाला था, सो जैसे ही मैंने डेप्थ डाला तो ये क्या होता है कि आप जिस भी लेवल से बना रहे हैं उस लेवल के नीचे से ये बनाता है। सो दिस इज हाउ द डेप्थ एंड हाइट वर्क्स। ये हमारी हाइट पे बनी हुई है, ये डेप्थ पे बनी हुई है। इसके बाद हम फिर से जाते हैं लेवल 1 पे। अब हम क्या करते हैं, फिर से सेम वॉल चूज करते हैं एंड इस पर मैं हाइट रखता हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये अनकनेक्टेड है, दैट इज अनकनेक्टेड में हमारी हाइट दी हुई है 8000 मिलीमीटर। ठीक है, हम इसे मैनुअली चेंज कर सकते हैं, इसे हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसे सेट कर देता हूँ लेवल 2 तक। सो राइट नाउ एज यू कैन सी हम लेवल 1 पे हैं, ये जो हमारी लेवल है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये मार्क्ड है लेवल 1। एंड हमने क्या किया है कि हमने इसे कहा है कि आप वॉल को सेकेंड लेवल के हाइट तक लेकर जाओ। एंड नाउ अगर आप यहाँ से बनाते हैं, मैंने सेम वॉल बनाई है एंड अगर हम 3D में जाएंगे तो अब देखें इस वॉल में, ये हमारी डेप्थ वाली वॉल है, इसे मैं अच्छा मैं मूव कर देता हूँ अभी। ओके, सो ये हमारी पहले वॉल जो हमने बनाई थी हाइट पे, ये देखें ये लेवल से ऊपर चली गई थी। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि वॉल जो बनाई उसे फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक ही रखा। तो ये हमारी वॉल इस कंस्ट्रेन में आ गई। एंड नाउ अगर आप इस लेवल को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल राइट नाउ यहाँ पे लेवल हमें 4000 दिखा रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी अगर मैं इसे 6000 कर देता हूँ एंड प्रेस ओके, ये देखें ये हमारी जिस तरह से लेवल बढ़ी है उस तरह से हमारा वॉल भी बढ़ गया। मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड से, ये देखें ये हमारी वापस आ गई। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो ये क्या है, ये इसके साथ एक कंस्ट्रेन हमने इसे दे दिया है। सो ये लेवल जहाँ भी जाएगा ये वॉल उसके साथ ऊपर और नीचे होगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आफ्टर दैट हमें लेवल बनाना भी सीखना है। ओके, पहले मैं वॉल ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर से वॉल पे जाते हैं। अब देखें अगर मैं कोई ये लेयर वाली वॉल चूज़ करता हूँ, सो एज यू कैन सी ये हमारी वॉल है एंड यहाँ पे हमारी ढेर ढेर सारी लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। सो एज यू कैन सी ये हमने एक वॉल बनाई है वॉल सेंटर लाइन से। सो अगर आप यहाँ पे मिडिल में देख रहे हो, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी मिडिल में ब्लू कलर की। एंड ये लाइन हमारी सेंटर लाइन, ये जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया सेंटर लाइन, ये उस पे इसकी वजह से शो हो रही है। सो हम एक सेंटर लाइन पे वॉल बनाते हैं एंड देन आई प्रेस एस्केप डबल टाइम एंड नाउ यू आर आउट ऑफ मतलब कि इस वॉल से। एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी एक वॉल बनी है। आफ्टर दैट ये हमारी जो वॉल है, अगर इसकी मैं आपको लेयर दिखा सकूँ इसके लिए हमें जाना होगा फाइन पे एंड ओके लेवल 1, here we can go fine and as you can see ये हमारी एक लेयर की वॉल थी और ये हमारी मल्टीपल लेयर वॉल है। सो इस वॉल की जो भी प्रॉपर्टी है ये मैं आपको बाद में शो कराऊंगा। अभी हम वॉल सेंटर लाइन देख रहे थे, तो इसमें अभी आपने देखा कि ये जो हमारी सेंटर लाइन यहाँ से बन रही थी ब्लू कलर की, वो यहाँ से शुरू हो रही है। सो वॉल हमारी मिडिल टू मिडिल डिस्टेंस दोनों तरफ एक तरह से बढ़ गई है। आफ्टर दैट वी हैव कोर सेंटर लाइन। अब ये कोर क्या होता है कि ये कोर जो है हमारा ये पोर्शन या ये पोर्शन कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो उसे अगर हम बनाते हैं तो हमारी जो सेंटर लाइन है वो देखें, ये देखें ये हमारी कोर राइट में आ गई है। अगर आप ये सेम ब्लू लाइन यहाँ पे अगर आपको दिख रही होगी जो कि पिछले ड्राइंग में हमने बनाई थी, तो ये दोनों वॉल तो सेम है बट ये अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लोकेशन लाइन में हमारी आ जाएगी वॉल सेंटर लाइन, और इस पे क्लिक करूँ तो हमारी सेंटर लाइन आ जाएगी ये कोर सेंटर लाइन। सो उसके बाद हम इसके तीसरी तरह की वॉल देख लेते हैं, दैट इज एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर क्या होता है, या तो ये साइड होगा या तो ये साइड होगा, जो भी इसकी एक्सटीरियर साइड होगी वॉल वहां से शुरू होगी। सो एज यू कैन सी ये देखें ये हमारी एक्सटीरियर साइड है। सो अगर आप ये ब्लू लाइन ध्यान से देख रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो अगर आप यहाँ पे ये ब्लू लाइन देख रहे होंगे वो ये हमारी एक्सटीरियर पे आ रही है। देन देयर इज इंटीरियर, ये सिर्फ हमारी लोकेशन लाइन है जब हम वॉल बनाते हैं। इन केस अगर मैं लेवल 1 पे जाऊँ, लेवल 1 ओके, एंड आई गो फॉर अ वॉल एंड मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। सो ये जो हमारी सेंटर लाइन यहाँ पे अगर आप देखें,
अभी इस सेंटर लाइन से क्या होता है कि ये जो आपको इन वॉल्स में ये जो आपको यहाँ पे मीटिंग दिख रही है इन दोनों वॉल्स की, ये इस सेंटर लाइन की वजह से ही मैच होती है। सो वी विल डिफाइन दैट लेटर ऑन। अभी आप सिर्फ ये देखें कि ये इस तरह से वॉल आप बना सकते हैं, एंड यहाँ लोकेशन लाइन हम जो चूज करते हैं ऑलवेज वो होती है या तो फिनिश फेस एक्सटीरियर लाइन या फिर फिनिश फेस इंटीरियर लाइन। सो इस पे आप बना सकते हैं। एंड अभी जो हमारी मतलब मैं जब भी हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जब भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग एक ही लेयर पे काम करते हैं। कभी कभी मैंने 2 लेयर पे काम किया है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सो दिस इज़ हाउ लेयर ऑफ द वॉल्स वर्क। उसके बाद लेट मी गो टू द वॉल। हाँ, अब मैं इनकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करना बता देता हूँ। अगेन गो टू द वॉल। आप कोई भी वॉल एक सेलेक्ट करें, एक ही सिंगल लेयर की वॉल ही हम सेलेक्ट करते हैं। गो टू एडिट टाइप। एडिट टाइप पे जाने के बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा जेनरिक 200 मिलीमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 200 मिलीमीटर की वॉल है, या आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं खुद से। सो अगर आप मान लें कि आपको चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास 310 मिलीमीटर या 210 मिलीमीटर की वॉल अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं, तो अवेलेबल नहीं मिलेगी। 210 या 190, 100 ऐसी कोई वॉल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस वॉल को एडिट करते हैं। तो उसके लिए हम एडिट टाइप पे जाएंगे। देन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी हो नई, तो आपको पहले पुराने वाले को डुप्लीकेट करना होगा। सो राइट नाउ लेट्स मेक अ 100 मिलीमीटर वॉल। सो जेनरिक 100 मिलीमीटर पे मैं गया, 100 mm, प्रेस ओके। एंड नाउ ये हमने इसकी सिर्फ नेमिंग रखी है। नाउ यू कैन सी कि हमारी नेम आ चुकी है जेनरिक 100 मिलीमीटर, बट हमने इसकी साइज चेंज नहीं की। सो इसकी साइज चेंज करने के लिए हमें यहाँ स्ट्रक्चर में जाना होगा। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज एडिट। हम एडिट पे जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो वॉल है, यहाँ हमारी नेमिंग है 100 मिलीमीटर, बट ये जो इसकी थिकनेस है वो 200 मिलीमीटर लिखी हुई है। सो हम इसे जितनी भी हमें थिकनेस चाहिए हम उसके हिसाब से रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया इसे, एंड प्रेस ओके एंड ओके। एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी एक 100 मिलीमीटर की वॉल आ गई। ये है हमारी 100 मिलीमीटर की वॉल, और मैं यहाँ पे एक 200 मिलीमीटर की वॉल बनाता हूँ। ये देखें, ये दोनों की थिकनेस में चेंज आ गई। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव मेड बाय आवर ओन, एंड ये जो हमें पहले से प्रोवाइड हुआ था। सो 100 मिलीमीटर वॉल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। एंड ठीक है, उसके बाद हम फिर से जाते हैं वॉल्स पे। अगर आप देखें तो इस वॉल में हमने इतनी सारी वॉल बनाई है। ओके, सो इस वॉल में अगर मैं रियलिस्टिक व्यू में जाऊँ, अच्छा मैं व्यू के बारे में आपको पहले बता दूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ढेर सारी व्यूज़ होती हैं, वायर फ्रेम, हिडन, शेडेड, कंसिस्टेंट कलर एंड रियलिस्टिक। सो वायर फ्रेम में क्या होता है कि आपको सारी अंदर की चीज़ें और लेयर्स दिखती हैं। सो ये अगर आप यहाँ पे देख सकें तो सभी जगह की यहाँ पे जो भी लेयर्स हैं एंड फिल इन जो भी आपका है, यहाँ पे आपको ये दिखाएगा वायर फ्रेम में। आफ्टर दैट वी हैव शेडेड, जिसमें कि एक कंसिस्टेंट कलर पे हम काम करते हैं। सो ये वाइट कलर है, एंड ये सिंगल जो भी हमारा ब्रिक का इस पे फोरग्राउंड में क्या इसे कहते हैं, कट पैटर्न दिखाया हुआ है। सो टाइप ऑफ, तो ये एक सिंगल कलर में ही शो होगा। आफ्टर दैट वी हैव शेडेड, जिसमें कि आपको ग्रे कलर में सब कुछ दिखाई देगा। एज यू कैन सी ये जो भी लेयर है, सो इसमें 2-3 लेयर्स थी, इसलिए आपको इधर रेड दिख रहा है और इधर ग्रे में दिख रहा है। देन वी हैव कंसिस्टेंट कलर। इसमें एक कलर में सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट मतलब थोड़ी कम धुंधली होती है कंपेयर टू शेडेड, अगर आप यहाँ देखें। और रियलिस्टिक में जो हमारी रियल मटेरियल वहाँ होती है वो शो होती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ शोन। यहाँ पे हमारी ब्रिक लगी हुई है, इधर साइड में हमारी जिप्सम बोर्ड है मे बी, और बीच की लेयर अगर आपको देखनी है तो आपको लेवल 1 में जाके इसे रियलिस्टिक करना होगा। I can just go to here and do it as realistic, and now you can see ये हमारी ब्रिक है, ये हमारी शायद इंसुलेशन है यहाँ पे, या एयर गैप है। देन दिस इज सीमेंट और समथिंग, एंड लास्ट में हमारी जिप्सम वॉल होगी इसके ऊपर। सो अगर मैं आपको इसकी लेयर दिखाऊं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, गो टू एडिट टाइप, देन कैन क्लिक ऑन एडिट, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है जो कि है प्रीव्यू। तो ये देखें, ये प्रीव्यू में हमारी वॉल की जो लेयर है वो शो हो रही है। आप यहाँ पे जाकर इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो वॉल है उसकी लेयर शो हो रही है।
1 2 3 4 5 आप इन सभी लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी कोई एक लेयर हटा देता हूँ, दैट इज दिस थर्मल इंसुलेशन। मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। या फिर आप मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेम्ब्रेन हमें यहाँ पे बहुत, हमारी मेम्ब्रेन 0 मिलीमीटर की इसलिए यहाँ शो नहीं हो पा रही है। सबस्ट्रेट इज 19 मिलीमीटर, ये देखें ये हमारी सबस्ट्रेट है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सबस्ट्रेट नहीं चाहिए इसमें, यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन डिलीट बटन एंड ये देखें ये हमारी वॉल से एक सबस्ट्रेट लेयर डिलीट हो गई। अगेन मैं ये जो कोर बाउंड्री, ओके नॉट द कोर बाउंड्री 0 मिलीमीटर। सो वी हैव अनदर स्ट्रक्चर दैट इज मेटल स्टड। सो यहाँ की मैं मान लेता हूँ मुझे ये लेयर भी नहीं चाहिए इस, ओके वी कैन नॉट डिलीट इट एज इट इज स्ट्रक्चर। अगर आपको इसे डिलीट करनी है देन आप मे बी इसे, अच्छा हम कोड लेयर को एक्चुअली, जो हमारी वॉल होती है ये वाली लेयर वॉल, इसमें हम लोग कोड लेयर को चेंज नहीं कर सकते एक्चुअली, ये कोड बाउंड्री है। इसके अलावा और जो भी है जैसे ये फिनिश है इसे हम डिलीट कर सकते हैं, और ये पहली फिनिश है इसे भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक सम चेंजेस और एडजस्टमेंट। अगर आपको कोई न्यू लेयर खुद से ऐड करनी है, यू कैन गो टू इंसर्ट, here you can select the type of finish और कोड बाउंड्री जो भी आपको चाहिए या स्ट्रक्चर। सो राइट नाउ आई वांट अ न्यू फिनिश ओवर हियर, एंड ये जो फिनिश होगी मेरी ये होगी समथिंग लाइक 100 मिलीमीटर। एंड नाउ जैसे मैं अलग क्लिक करूंगा ये देखें हमारी एक फिनिश बन गई आउटर साइड पे यहाँ पे। इसमें मैं मान लेता हूँ इसे मैं कोई मटेरियल, अगर आपको इसमें मटेरियल सेट करना होता है तो आप यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करते हैं। सो आप यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओक वुड रख लेता हूँ, where is that, oak flooring, okay and okay and just finish it। एंड अगर अभी आप देखें तो अगर मैं 3D में आपको दिखा सकूँ तो ये देखें ये जो हमने ओक फ्लोरिंग चूज़ की है ये वॉल पे हमारी शो होने लगी। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक सम चेंजेस टू द वॉल। वी कैन ऑल्सो चेंज दिस मटेरियल, जो कि नॉर्मल हम वॉल पे काम करते हैं इसकी मटेरियल चेंज करने के लिए। यू कैन गो टू एडिट टाइप, गो टू एडिट, देन हेयर यू कैन सी स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमें जो भी आपको यहाँ पे चाहिए इसकी मटेरियल आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर ब्रिक मटेरियल और नॉट, ओके लेट्स चूज समथिंग दैट इज डिफरेंट, और यू कैन जस्ट राइट हियर एंड सर्च फॉर द मटेरियल। मैंने यहाँ पे वॉल लिखा है ऊपर में, एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस आ गए हैं नीचे वॉल की। सो यू कैन इवन चूज इट फ्रॉम हियर। सो एग्जांपल मैं यहाँ पे मेसनरी वॉल चूज़ करता हूँ, आई मीन मेसनरी मटेरियल चूज़ करता हूँ। सो मैंने इसे ऊपर डाल दिया जो कि हमारी मटेरियल ब्राउज़र है, एंड देन जस्ट प्रेस ओके and again press OK and now as you can see, okay I'm not going to save this। हाँ एंड नाउ यू कैन सी कि ये वॉल में हमारी जो मटेरियल लगी है वो मेसनरी वॉल की लगी है, और इस वॉल में जो हमारी मटेरियल है ये हमारी डिफ़ॉल्ट मटेरियल जो कि रेविट हमें प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज दी मटेरियल्स। आफ्टर दैट मैं एक काम करता हूँ, हम जैसे कि कोई भी प्लान बनाते हैं, तो मैंने सभी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई चीज़ें मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एलिवेशन सेट करना होता है। तो हम एलिवेशन कैसे सेट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप इन चारों में से किसी भी एक व्यू में जा सकते हैं। मैं नॉर्थ में जाता हूँ। ओके दिस वॉल इज नॉट डिलीटेड। अच्छा अब जब आप पहली बार एलिवेशन खोलेंगे तो आपको एलिवेशन कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, दैट इज़ लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। एंड मान लें कि आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखा देता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके लेट्स जस्ट ओपन दिस प्रोजेक्ट। सो ये देखें अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊं, section box, let's just remove it। okay so this is a project that I'm currently working on। तो इस प्रोजेक्ट में हम, मैंने आपको कहा था हम फेजेस पे काम करते हैं। तो ये देखें अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फेज फिल्टर में एंड एग्जिस्टिंग में मैं कंप्लीट शो करता हूँ। तो ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से थी पहले और हमने इसे ऐसा बना दिया। सो इसमें हम पास्ट और फ्यूचर पे काम करते हैं। सो ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे थे, इसकी जो हमारी लेबल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं कोई भी एक लेवल खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस टाइप टेस्टिंग लेवल। ओके सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे ढेर सारी लेवल्स बना के रखी हुई हैं। सो दैट इज बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, देन 1.1, देन फर्स्ट फ्लोर, 2.2, लॉफ्ट एंड ऑल दैट। इस तरह से हम अपनी लेवल्स बनाते हैं। तो
अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल, हमें एक्स्ट्रा लेवल यहाँ पे बनाने होंगे। सो वो लेवल हम कैसे बनाते हैं? सो लेवल आपको बनाने के लिए आप यहाँ पे डेटम में जाएंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये एक लेवल का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें। एंड नाउ जैसे ही मैंने लेवल पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास एक विंडो आ गई है जिसमें हमें शो हो रहा है कि कितने मिलीमीटर की आपको लेवल चाहिए। सो आई वांट समथिंग लाइक 3000 मिलीमीटर ओवर हियर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ 3000 मिलीमीटर पे। अपने कर्सर को ऊपर नीचे आप करेंगे तो ये आपको डिस्टेंस चेंज करते हुए दिखाएगा। सो आप कोई भी एक लेवल ऐसे बना लें। सो राइट नाउ एज यू कैन सी ये हमारी 3000 मिलीमीटर की लेवल बन गई है। बट लेट्स से कि आप सेटिस्फाइड नहीं है इस लेवल से, तो आप कैसे चेंज करेंगे इसे? सो राइट नाउ दिस वन वाज एट 4000 एंड ये भी हमारी 4000 होनी चाहिए। सो 4000 होने के लिए इससे इसकी डिफरेंस कितनी होनी चाहिए? दैट इज 4000 मोर, दैट इज 8000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ 8000 लिख देंगे एंड प्रेस एंटर। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी एक और लेवल बन गई जो कि 8000 मिलीमीटर पे है। सो मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ लेवल पे एंड यू कैन मेक लोअर डाउन ऑल्सो, मतलब आप अगर चाहते हैं कि बेसमेंट में आपको बनानी है लेवल, सो यहाँ से ऐसे होंगे और यहाँ पे लेवल बना दी। बट यहाँ पे अगर आप नेमिंग स्कीम देखें इसकी, तो ये देखें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड यहाँ पे हमारी अगर हमने नीचे बनाई है तो इसकी लेवल की नेमिंग होनी चाहिए समथिंग लाइक -1 या समथिंग लाइक दैट, बट ऐसी होती नहीं है, जबकि हमारी जो डिस्टेंस है ये -2800 मिलीमीटर शो हो रही है। तो हम क्या करते हैं इसे हम खुद से एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ग्राउंड फ्लोर थी जो 0 पे है। सो हम इसे कर देते हैं ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड। एंड इसे रीनेम करने के लिए कुछ भी नहीं, बस आपको लेवल पे 2 बार क्लिक करना है एंड नाउ यू कैन सी हमारी लेवल की रीनेमिंग ऑन हो गई है। यू कैन ऑल्सो रीनेम इट फ्रॉम हियर। अगर आप यहाँ पे जाते हैं एंड रीनेम इट फ्रॉम हियर, दैट इज ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल एंड व्यूज? आई विल से यस। सो ये देखें यहाँ भी चेंज हो गई, यहाँ भी चेंज हो गई। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं एंड नाउ यू विल सी कि यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड देन जस्ट रीनेम इट एज सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर। डन। नाउ यू कैन सी ये हमारी फर्स्ट फ्लोर हमने यहाँ लिखी है और यहाँ पे हमारी फ्लोर प्लान्स में शो हो रही है। सो ये जो भी लेवल्स हैं हमारे यहाँ पे, ये यहाँ आपको फ्लोर प्लान में शो होंगी, ठीक है। आफ्टर दैट ठीक है, हम फिर से एक लेवल बनाते हैं बट इस बार हम दूसरे तरीके से लेवल बनाएंगे। लेवल की शॉर्टकट होती है LL, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। आप अगर कीबोर्ड पे डबल टाइम LL प्रेस करेंगे तो आपकी लेवल एक्टिवेट हो जाएगी, बट फिर भी मैं आपको डेटम में जाके क्लिक करके दिखाता हूँ। सो हमने यहाँ पे लेवल सेलेक्ट किया एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक तो लाइन वाली ऑप्शन थी जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी लाइन वाली ऑप्शन है। एंड एक और ऑप्शन है दैट इज पिक लाइन्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड नाउ पिक लाइन्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसे ऑफसेट नहीं प्रोवाइड किया। अगर हम यहाँ पे अगर आपने ऑटो कैड पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि हम ऑफसेट कैसे देते हैं। हम उसे लिख देते हैं समथिंग लाइक राइट नाउ इट इज 8000, लेट मी टेक इट एज 2000 की ऑफसेट चाहिए मुझे। सो हम अब अगर अपनी माउस को नीचे लाते हैं एंड नाउ एज यू कैन सी हम जहाँ पे भी जाएंगे ये हमें दिखाएगा कि आपको कहाँ लेवल बनाना है। सो या तो आपको 2000 ऊपर बनाना है या 2000 नीचे बनाना है। सो हम दोनों साइड बनाते हैं। सो अगर आप नीचे से अपने माउस को लेके जाते हैं तो ये देखें ये हमारी लेवल बन गई नीचे। अगर आप ऊपर से अपने माउस को लेकर आते हैं तो ये देखें हमारी लेवल बन गई ऊपर। सो नाउ यू कैन चेंज इट इनकी नेमिंग। सो सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, रूफ, आप कुछ इस तरह से लेवल की नेमिंग कर सकते हैं। एंड नाउ अगर आप 3D में जाएं तो ये देखें हमने जितने भी लेवल्स बनाई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। एज यू कैन सी लेवल -4, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूफ एंड ऑल दैट। तो अब हम क्या करते हैं, ओके लेट मी डिलीट फ्यू ऑफ द लेवल्स नाउ। इस तरह से हमारी लेवल बन जाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ओके लेट्स स्किप इट टिल फर्स्ट फ्लोर। सो इट इज ओके वी डोंट नीड दिस आल्सो राइट नाउ। हम यहाँ पे एक और लेवल बना लेते हैं। LL इज ए शॉर्टकट। यहाँ पे हम इसकी जो हाइट है 8000 मिलीमीटर कर देते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू मेक समथिंग। okay, not the 8000, it is at 8000। okay done। so now अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, हम
उस पे काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ वॉल। तो हम कोई भी एक प्लान बना लेते हैं, छोटी सी एक प्लान बनाता हूँ। सो दिस इज समथिंग लाइक 4,000 or 6,100, okay, and let's just make something like this. एंड अगर आप इन वॉल्स को सेलेक्ट करें एंड अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट चूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी हमारी जो है ये ऊपर तक चली गई होगी। सो एज यू कैन सी हमें ये चाहिए था, वॉल जो चाहिए था ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ही चाहिए था, एंड हमने इसे गलत जगह बना दिया है। और डोंट वरी, अगर आपको इसे मतलब कभी भी चेंज करना हो बीच में, तो आपको जो भी वॉल सेलेक्ट करना मतलब चेंज करना हो, ग्राउंड फ्लोर पे लाना हो, फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल को ग्राउंड फ्लोर पे लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इस वॉल को पकड़ा एंड देन एज यू कैन सी कि हमारी जो बेस ऑफसेट है, बेस कॉन्स्टेंट है, हम इसे ग्राउंड फ्लोर कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये देखें हमारी जो स्टार्टिंग है ये आ गई ग्राउंड फ्लोर से, और हमें ये चाहिए था फर्स्ट फ्लोर तक, बट ये अभी जा रहा है यहाँ, ये हमारा जा रहा है अभी सेकंड फ्लोर तक, मान लेते हैं, एक सेकंड, ओके, सेकंड फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक जा रहा है, बट हमें चाहिए फर्स्ट फ्लोर तक। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे अगेन, एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारी टॉप कंस्ट्रेंट। टॉप कंस्ट्रेंट से क्या होता है, आप यहाँ पे जाएं और अब हम मतलब इसे कहेंगे कि आपको जो आपकी हाइट होगी वॉल की, वो आपको लेवल 2 से ऊपर नहीं जानी है। तो ये हमने यहाँ पे इसे कंस्ट्रेंट दे दिया, एंड ये देखें एज यू कैन सी ये वॉल आ गई हमारे यहाँ पे, एंड देन वी विल डू द सेम थिंग विद ऑल दिस 3 वॉल्स। तो हम तीनों वॉल को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं एंड give it a base offset base constraint of ground floor and top constraint of first floor, एज यू कैन सी। और मान लें कि अब अगर आपको ये वॉल पसंद नहीं है, आपको कोई और वॉल अभी यहाँ पे आपने बना दी है बट आपको चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक वॉल को सेलेक्ट करें एंड नाउ आप इसी चीज़ की दूसरी वॉल सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 200 mm हमारी जेनरिक है जिसमें हमने मटेरियल लगाए थे, और एक और हमारे पास पहले से पड़ी हुई है जो कि जेनरिक फील्ड है, इसमें हमारा कोई भी मटेरियल नहीं लगा हुआ है। एज यू कैन सी ये हमारा वॉल चेंज हो गया। अब हम सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सेलेक्ट इट, ओके वी जस्ट एंड इसे मैं सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन दाब रहा हूँ वन बाय वन, ओके, एंड देन वी विल जस्ट चेंज इट। ओके, मैंने आपको स्क्रॉल में 3D व्यू एंड 2D व्यू में मूवमेंट कैसे करते हैं ये भी नहीं बताया, सो वो भी मैं पहले बता देता हूँ। ओके, सो अभी हम इस वॉल को बना देते हैं। अगर आप देखें तो ये जो आपको यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके, ये हमारी मिडिल माउस बटन को अगर आप आगे पीछे करते हैं तो ये मतलब कि जूम इन एंड जूम आउट होगी। एंड मान लें कि अगर आप कहीं बहुत दूर चले गए हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल से, सो आप अपने कीबोर्ड पे ZA दाब सकते हैं एंड यू विल बी बैक टू वेयर यू वेयर, मतलब जहाँ पे भी आपकी प्रोजेक्ट बन रही है वहाँ पे। उसके बाद अगर हमें इसे 3D में मूव करना है, सो हम मूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम शिफ्ट बटन एंड मिडिल माउस बटन। अगर आप ये दोनों को एक साथ क्लिक करें, शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन, एंड देन नाउ यू कैन सी कि अगर मैं जिस तरह से भी घुमा रहा हूँ ये उस तरह से घूम रही है। सो जस्ट रिमेंबर शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन से हम मूव करते हैं। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे हमें प्लान बनाना था, सो वेयर इज दैट, ग्राउंड फ्लोर। तो ये देखें फर्स्ट फ्लोर पे मैं जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे सिर्फ वॉल की लाइनिंग दिखा रही है, बट यहाँ पे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉल जो हमारी बनी हुई है ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बनी हुई है, ये कहाँ बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई है। तो इसे एडिट करने के लिए हम ग्राउंड फ्लोर से इसे एडिट करेंगे। सो वी विल गो टू ग्राउंड फ्लोर एंड वी विल मेक सम मोर वॉल्स एंड शो सम पार्टीशन ओवर हियर। मान लेते हैं कुछ इस तरह से वॉल हमने बनाई है। Okay, and let's just give it something like this and wall, और यहाँ से हम एक पीछे से एक एक्सटेंशन दे देते हैं इसे। ओके, सो नाउ यू कैन सी हमारे पास एक नॉर्मल सी दिखने वाली प्लान बन गई है। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर वॉल के नीचे हमारे पास क्या होती है, वो होती है फ्लोर। सो फ्लोर लगाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, ये देखें वॉल की ऑप्शन है हमारे पास, वॉल के बाद यहाँ पे हमारे पास फ्लोर के ऑप्शन है। फ्लोर में भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, बट वी विल यूज फ्लोर आर्किटेक्चर।
हमने यहाँ पे क्लिक किया, गो टू द फर्स्ट आई मीन ग्राउंड फ्लोर, एंड नाउ ये देखें हमारे पास ढेर सारी ऑप्शंस ये लाइंस बनाने के। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी लाइन चूज़ करता हूँ पहले, एंड नाउ यू कैन सी हम कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं जो कि आपको पिंक कलर में दिख रही होगी। ये देखें, अगर इसे मैं इस तरह से किसी भी तरह से अगर मैं इसे क्लोज लूप में कर देता हूँ, मान लें मैंने यहाँ से यहाँ इसे क्लोज लूप में डाल दिया है एंड आई विल फिनिश इट। ये देखें हमारी फ्लोर जो है ये सिर्फ इस पार्ट के लिए बनी होगी। अगर आप 3D में जाएं तो ये देखें ये जो हमारी फ्लोर बनी है ये सिर्फ इतने ही पार्ट के लिए बनी है जितना में हमने इसे क्लोज लूप में रखा है। फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से फ्लोर बनानी है इन द मिडल ऑफ समथिंग, फॉर एग्जांपल ओके लेट्स जस्ट मेक इट एज अ रेक्टेंगल। मैंने यहाँ रेक्टेंगल चूज़ किया एंड मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक फ्लोर बना रहा हूँ एंड लेट्स जस्ट फिनिश इट, गो टू 3D व्यू एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी सिर्फ ये एरिया कवर हुई है, बाकी एरिया कवर नहीं हुई है। सो आप किसी भी शेप की यहाँ पे फ्लोर बना सकते हैं। एंड फिर से आपको फ्लोर में जाने के लिए मैं बता दूँ, आप यहाँ पे फ्लोर पे जाएं एंड जस्ट क्लिक इट वंस एंड इट विल ओपन। नाउ मुझे कुछ टेढ़ी मेरी मान लीजिए हैं कि हमें फ्लोर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक स्प्लिट लाइन, ओके वी कैन नॉट यूज इट लाइक दिस, इसके लिए हमें एक सेट प्रिंट करना होगा। सो मान लेते हैं हम एक लाइन लेते हैं एंड नाउ वी कैन जस्ट गो समथिंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। आप किसी भी शेप की फ्लोर या वॉल भी आप किसी भी साइड की बना सकते हैं। ये देखें हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये ओवरलैप हो रही है। सो हमें इसे ओवरलैप से हटाने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास एक यहाँ पे मॉडिफाई में कमांड है दैट इज ट्रिम। ये देखें मैंने यहाँ से इसे ट्रिम करा दिया। ये कैसे किया मैंने, फिर से मैं बता दूँ, ये हमारी ट्रिम की कमांड है। आप अगर इसे क्लिक करते हैं और इसे क्लिक करते हैं, ये देखिए ट्रिम हो गई। या फिर आप यू कैन डू इट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑल्सो। ओके जस्ट अ सेकेंड, यू कैन डू इट एज यू लाइक। ये देखें अगर मान लेते हैं ये हमारी इधर और इधर आ गई है। सो मॉडिफाई की कमांड भी मुझे बतानी है अभी। सो एज यू कैन सी वी कैन जस्ट ट्रिम इट आउट लाइक दिस। आप किसी भी शेप की यहाँ पे फ्लोर यहाँ पे बना सकते हैं एंड ये आपको नीचे में शो होगी। सो वी डोंट नीड दिस टाइप ऑफ फ्लोर, वी जस्ट नीड अ रेक्टेंगल जो कि सब कुछ कवर करे। सो मैं इन्हें डिलीट करके नॉर्मल एक फ्लोर बना देता हूँ। सो हम गए फ्लोर पे और यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया हमने एंड वी जस्ट क्रिएटेड अ रेक्टेंगल एंड हमने इसे मूव करा दिया। ये सब कुछ लेफ्ट माउस बटन से हो रहा है एंड प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन सी ये देखिए हमारे पास फ्लोर बन गई है। बट हमारे पास जो फ्लोर है ये यहाँ कुछ एरिया में निकली हुई है, यहाँ कुछ एरिया में निकली हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हटाने के लिए यू कैन गो टू एडिट बाउंड्री। आपको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट योर फ्लोर, गो टू एडिट बाउंड्री। नाउ यू कैन गो टू टॉप और द ग्राउंड फ्लोर। आपके पास दोनों ऑप्शन है। सो मैं यहाँ अभी टॉप पे जाता हूँ एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज आपके पास यहाँ पे पिक लाइन्स के ऑप्शन है। सो ये पिक लाइन्स के ऑप्शन है, पिक वॉल्स के ऑप्शन हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से हम इसे ट्रिम करा देते हैं। नाउ यू कैन सी ये देखो अब यहाँ से हमारे पास ट्रिम कराने में कुछ है नहीं। सो वी हैव टू मेक अ लाइन वंस अगेन। सो हमने यहाँ पिक लाइन चूज किया। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद दिस लाइन ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये देखिए एंड देन मैं इसे और इसे ट्रिम करा देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ट्रिम कराया यहाँ पे, यहाँ से हमारी जो वॉल थी ये डिलीट हो गई है। आफ्टर दैट हमें यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है। सो इसे ऐड करने के लिए मैं क्या चूज़ करता हूँ, या तो लाइन चूज़ करता हूँ या पिक लाइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पिक वॉल्स यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इस बार पिक वॉल्स यूज़ करता हूँ एंड देन जस्ट क्लिक इट ओवर हियर एंड देन ट्रिम इट। TR इज द शॉर्टकट फॉर द ट्रिम। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं ट्रिम एंड नाउ ये देखिए मैंने ओके लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, कहीं पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट करी है उसे हमें ढूंढना होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम रेविट हमें बता देता है कि हमारी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, बट वी कैन जस्ट यूज TR एज अ शॉर्टकट। इज दैट ओके ये देखें ये हमारी लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, क्योंकि ये यहाँ से ये वाली लाइन इसके ऊपर आ रही है और इससे टकरा जा रही है। सो हमें इसे बस ट्रिम करा देना है। ये देखें TR इज द शॉर्टकट, ट्रिम हो गई एंड लेट्स जस्ट फिनिश इट। सो हमने दो साइड से इसकी जो निकली हुई फ्लोर थी उसे हमने हटा दिया एंड देयर इज वन मोर साइड लेफ्ट।
सो अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं दैट इज़ ओके, आप रख भी सकते हैं उसे। आप हटाना चाहते हैं सो मैं इसे जल्दी जल्दी हटा देता हूँ। ओके, अगेन वी आर गेटिंग द वार्निंग ऑफ ओवरलैपिंग। सो मैंने यहाँ से इसे ट्रिम करा दिया, इसे ट्रिम करा दिया एंड देन जस्ट फिनिश इट। अगेन देयर इज एन ओवरलैपिंग ओवर हियर एज यू कैन सी। सो यहाँ पे हम इसे फिर से ट्रिम करा देते हैं एंड फिनिश एंड गो टू 3D व्यू एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास एक फ्लोर है, हमारे पास कुछ वॉल्स है। अब हम क्या करते हैं, इन वॉल्स में कुछ डोर एंड विंडोज ऐड कर देते हैं। सो आप यहाँ पे डोर पे जा सकते हैं एंड डोर की शॉर्टकट है DR एंड एज यू कैन सी हमारे पास कुछ डोर पहले से प्रोवाइडेड है, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। आप 3D व्यू में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमारी प्लान है, हम यहीं पे डाल के देखते हैं डोर को। सो हमने यहाँ पे डोर सेलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी कि डोर एक पर्टिकुलर साइज़ में 915 मिलीमीटर बाई 2134 मिलीमीटर की साइज़ में हमारे पास एक डोर यहाँ पे आ गई है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से 762 मिलीमीटर चूज़ कर लें या कोई भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे चूज़ करें। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारी डोर आ गई है, ये देखें ये डोर आपको शो हो रही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसे हिडन लाइन में कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दोनों डोर शो हो रही होंगी। अगेन इफ़ यू वांट कि इन सारे वॉल्स इन सारे डोर्स में आपको कोई भी डोर आपके साइज़ का नहीं मिल रहा, देन आप क्या करेंगे, यू कैन गो टू एडिट टाइप। अगेन हमने जैसा कि इससे पहले किसी में किया था, मे बी फ्लोर में, आई थिंक वॉल में किया था हमने। सो अगेन वी आर गोइंग टू डुप्लीकेट इट। हमने क्या किया, इस वॉल को इस डोर को सेलेक्ट किया एंड हियर यू कैन सी हमारे पास एडिट टाइप का ऑप्शन है। जस्ट लेफ्ट क्लिक ऑन इट। आफ्टर दैट यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर कि हमें हमेशा डुप्लीकेट करना होता है, क्योंकि अगर आप जो भी इसमें चेंजेस कर अगर आप डायरेक्टली इसमें कोई चेंजेस कर देते हैं इसकी साइज़ और विड्थ में, तो ये ना नेम यही रह जाएगा, बट ये जो डोर आपने जहाँ भी लगाया होगा वो सारी डोर्स चेंज हो जाएंगी। सो लेट मी डुप्लीकेट इट फर्स्ट एंड मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कि वो कैसे चेंज हो जाती है। सो लेट्स मेक अ 800 मिलीमीटर वाइड डोर। 800 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा 800 मिलीमीटर डोर, ओके। और इसकी हाइट में रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 800 टू एंड मान लें कि इसकी हाइट में रखना चाहता हूँ समथिंग अबाउट 1800 मिलीमीटर, ठीक है। एंड मैंने प्रेस कर दिया ओके एंड नाउ यू कैन सी हमने सिर्फ इसे रीनेम किया, अभी हमने इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया। सो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ विथ है, हमने विथ का कितनी दी है 800 मिलीमीटर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे 800 मिलीमीटर एंड अगर आप यहाँ पे इसकी हाइट देखें सो यहाँ पे 2134 मिलीमीटर है, हम इसे कर देते हैं 1800 मिलीमीटर एंड ओके। नाउ मैं जस्ट एक जो हमने पिछले वाली डोर दी थी वहीं पे मैं यहाँ पे फिर से डोर लगाता हूँ। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक और डोर लगाया एंड दोनों में अब देखें अगर हम 3D में जाएं तो ये देखें ये जो हमने पहले डोर प्रोवाइड की थी दिस इज 762 मिलीमीटर की एंड दिस इज अ डोर जो हमने खुद से बनाई है 800 मिलीमीटर की। सो इसकी विथ ज़्यादा है बट इसकी हाइट जो है हमने 1800 मिलीमीटर की थी, इसलिए यहाँ पे ये देखें अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो यहाँ 1800 मिलीमीटर इसकी हाइट दिखा रही है व्हेन वी क्लिक ऑन इट। एंड आफ्टर दैट व्हाट इफ यू वांट कि ये डोर आप मूव करना चाहते हैं, सो इसे मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आप यू कैन सेलेक्ट इट एंड डायरेक्टली मूव इट। मैं फिर से अंडो करता हूँ और व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपको यहाँ डिस्टेंस नज़र आ रही होगी एंड एज यू कैन सी राइट नाउ इट इज at 2457 millimeter and maybe I want it at 1000 millimeter। so मैंने यहाँ 1000 लिख के एंटर मार दूंगा एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी डोर की जो प्लेसमेंट है वो 1000 मिलीमीटर पे आ गई है। एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। ये जो भी हमारे फ्लोर प्लान में हम यहाँ जो भी चेंजेस कर रहे हैं ये सारी हमारी फ्लोर प्लान में चेंजेस हो रही है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी हमारी 1000 मिलीमीटर दिखा रही है। देन इन केस यू वांट कि ये डोर जो हमारी है ये अंदर की तरफ ना हो के बाहर की तरफ हो, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। सो आप इसे डायरेक्टली फ्लिप कर सकते हैं, ये देखें, या फिर अगर आप चाहते हैं इसे बाहर निकालना तो ये हमारी फिर से यहाँ पे एक फ्लिप के ऑप्शन है जो कि अगर आपको दिख रहा हो तो ये बाहर की तरफ दिख रहा है। सो हम इस पर क्लिक करेंगे, नाउ कैन सी कि ये बाहर होगी, बाहर में आप फिर से इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ओल्ड मेथड। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप डोर सेलेक्ट करें एंड देन स्टार्ट प्रेसिंग स्पेस बार। एज यू कैन सी मैंने एक बार स्पेस बार प्रेस किया, इसकी साइड चेंज हो गई, मैंने दोबारा चेंज किया, इसकी साइड और इसकी जो ओरिएंटेशन थी वो भी चेंज हो जाएगी। ये देखें। सो
आप जितनी बार स्पेस दाबेंगे ये उतनी बार आपको चेंज करके दिखाएगा आपको कौन सी ओरिएंटेशन चाहिए और कौन सी साइड चाहिए बाय जस्ट प्रेसिंग स्पेस बार। सो दिस इज हाउ आप डोर प्लेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट लेट मी प्लेस दिस डोर। ओके, मैं आपको क्या बताने वाला था अभी, हाँ, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे, ये हमारी है 762 मिलीमीटर की डोर, मैंने ये सेम डोर 762 मिलीमीटर मैंने यहाँ चूज़ किया एंड लेट्स जस्ट मेक इट लाइक 1 2 3 डोर, ठीक है। अब देखें इसकी जो विथ है अभी आपको 762 मिलीमीटर दिख रही है, बट अगर हम डायरेक्टली बिना डुप्लीकेट किए अगर इसे चेंज कर देते हैं, आप जस्ट सेलेक्टेड वन ऑफ इट, ओके, एंड ये दोनों को मैंने सेलेक्ट नहीं किया बट वी मेड ऑल ऑफ दिस राइट नाउ। अगर आप 3D में देखें तो ये तीनों अभी इक्वल आपको नजर आएंगे। अगर आप इन तीनों को देख सकते हैं तो ये तीनों आपको इक्वल नजर आएंगे, बट अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करते हैं डायरेक्टली गो टू एडिट टाइप, सो एडिट टाइप पे जाने के बाद मैंने इसकी जो डायमेंशन है इसे 400 मिलीमीटर कर देनी है। सो 400 मैंने कर दिया एंड रिमेंबर कि मैंने सिर्फ एक चेंज किया, दैट इज 400 मिलीमीटर ऑफ वन डोर। एंड नाउ व्हेन आई प्रेस ओके, ये देखें इस नाम की जो भी हमारे पास डोर थी, ये तीनों डोर, ये देखें ये तीनों चेंज हो गई है। सो रिमेंबर कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी डोर में चेंज करनी है तो पहले आप उसे डुप्लीकेट करें एंड उसके बाद ही उसे चेंज करें, उसके हाइट विथ जो भी आपको चेंज करनी है। सो वी कैन डू अनडू, कंट्रोल जेड इज द शॉर्टकट फॉर द अनडू। सो नाउ वी आर बैक एट 762 मिलीमीटर एंड अगर मैं एडिट टाइप पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारी 762 आ गई है। यू कैन ऑल्सो चेंज इट टू लाइक समथिंग लाइक 1500, मे बी 1500 बहुत ज़्यादा हो जाएगी बट स्टिल ओके। एज आई टोल्ड यू यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है 1500 में, सो वी कैन डू इट एट 1200 एंड नाउ यू कैन सी हमारी डोर जो है ये 1200 पे आ गई है सारी। एंड वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि ये देखें ये डोर इसके अंदर जा रही थी, आप इसे मूव कर दें एंड नाउ यू कैन मेक इट एज 1500 इफ़ यू वांट टू। आप इसे जितनी दूरी पे रखेंगे 1500 मिलीमीटर अगर दोनों के बीच की दूरी हो जाती है तो ये चेंज हो जाएगा। अभी मैं अगर इसे चेंज करता हूँ विथ 1500 एंड नाउ ओके इंसर्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ जॉइन अगेन दिस, ये वाली वॉल जो है ये ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, यहाँ से मैं इसे चेंज कर देता हूँ। नाउ वी हैव टू मूव इट ऑन द अदर साइड। अब ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी, इस वॉल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी क्योंकि ये वॉल ये डोर उसके अंदर चली जा रही थी। सो यू कैन जस्ट चेंज इट द वे यू वांट। ये देखिए 1500 मिलीमीटर की डोर आ गई है यहाँ पे। इसके बाद मैं अब हमें इन दो डोर की इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस डोर को कोई भी साइड में चेंज कर सकते हैं। ये देखें ओके। नाउ डोर के बाद हमारी बारी आती है विंडो की। सो अगेन गो टू विंडो, एज यू कैन सी हमें विंडो जो लगानी है यहाँ पे आर्किटेक्चर में विंडोज़ के ऑप्शन है डोर के बाद, इसकी शॉर्टकट होती है WN। आप विंडो पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट सम ऑफ द विंडोज जो कि हमारे प्री लोडेड है। यू कैन ऑल्सो लोड योर ओन विंडोज़, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे करते हैं। सो राइट नाउ एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे पहले एक 400 मिलीमीटर की विंडो यहाँ लगाई है। दिस इज अ 400 मिलीमीटर विंडो एंड दिस इज 900 मिलीमीटर विंडो। एज यू कैन सी ये दोनों यहाँ पे प्लेस हुई हैं, बट अगर आप 3D में जाएं एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी विंडो है ये डोर की एंड से शुरू हो, जो कि बहुत सारे में होती है कि डोर के ऊपर हमारी विंडो प्लेस की जाती है। सो उसके लिए आपको इसकी सील हाइट चेंज करनी होगी। यू कैन जस्ट सेलेक्ट वन ऑफ इट और यू कैन सेलेक्ट बोथ ऑफ इट। अगर दोनों सेलेक्ट हो जाती हैं कंट्रोल्स दाब के मैंने दोनों सेलेक्ट किया है। नाउ यू कैन सी कि हमारी जो सिल की हाइट है इस विंडो की ये 915 मिलीमीटर है, हम इसे चाहते हैं कि ये ऊपर चला जाए। सो यू कैन जस्ट डू इट एट 1200 एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी जो है विंडो जो है 1200 पे आ गई है। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द seal height ऑफ दिस डोर, राइट नाउ इट इज एट 0। यूजुअली हम लोग चेंज नहीं करते हैं बट इन केस यू वांट कि हमारी जो डोर है वो थोड़ी सी ऊपर हो ग्राउंड फ्लोर से, सो यू कैन जस्ट चेंज द seal height ऑफ द डोर समथिंग अबाउट, मैंने यहाँ पे 300 कर दिया एंड नाउ यू कैन सी कि ये डोर जो स्टार्ट हो रही है वो 300 मिलीमीटर ऊपर से स्टार्ट हो रही है। एंड देन यू कैन डू द सेम चेंजेस टू द विंडोज ऑल्सो। आप यहाँ पे एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट करके इसकी साइज़ में आपको जो भी आपको साइज़ चाहिए आप यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1000 मिलीमीटर कर देता हूँ एंड अगेन यू कैन जस्ट गो टू द विड्थ ऑफ इट एंड राइट नाउ इट इज़ एट 950, मैं 1000 कर देता हूँ
एंड ओके कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो विंडो है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएं, एंड वेयर इज़ आवर विंडो, एंड एज यू कैन सी हमें विंडोज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। बट अगर आप सेलेक्ट करके देखें तो यहाँ पे हमारी विंडोज़, ये विंडोज़ हमें क्यों नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये हमारी व्यू रेंज में नहीं है। सो अगर आपको इन केस कभी ऐसा आपके साथ होता है कि आपकी विंडोज़ गायब हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है दैट इज़ व्यू रेंज, जिसकी शॉर्टकट होती है VR। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी व्यू रेंज है। सो एज यू कैन सी हमारी जो कट प्लेन है वो 1200 है, एंड हमने विंडोज़ की सिलाइट भी 1200 पे रखी है। सो हमें इसकी सिलाइट थोड़ी सी ऊपर करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्चुअली नॉट द सिलाइट, एक्चुअली द कट प्लेन, ताकि वो हमें विंडो हमें दिखा सके अपने प्लेन में। सो मैं यहाँ पे 1400 कर देता हूँ एंड प्रेस ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी विंडोज़ नज़र आने लगी है। सो व्हेनेवर मतलब कि आपको, अगर आपको ऐसा होता है कि आपने विंडोज़ डाली हैं इसमें प्लान में एंड यू कांट सी इट, तो आप उसकी व्यू रेंज बढ़ा घटा के देख सकते हैं उसकी स्लाइड से मैच करके व्यू रेंज को, एंड देन यू विल गेट दिस, आपको विंडो शो होने लगेगी। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे विंडो के बाद अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ। अगर हम विंडो में जाते हैं and मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो विंडोज़ हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई अलग विंडो चाहिए जो हमारे पास पहले से अवेलेबल हो या फिर आपने नेट से डाउनलोड की हो। सो उसके लिए आप यहाँ पे लोड फैमिली में जा सकते हैं। सेम केस इज़ विद द डोर ऑल्सो। सो मैं यहाँ लोड फैमिली में किया, यू कैन सेलेक्ट वेयर एवर योर विंडोज़ आर, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप एंड ऑल दैट। बट राइट नाउ हमें जहाँ पे लाकर रेविट की डिफ़ॉल्ट जहाँ पे हमें विंडो ला के दिखाई गई हैं, इसमें भी हमारे पास कुछ विंडोज़ होते हैं। सो एज यू कैन सी हम यहाँ पे जाएंगे लोड फैमिली के बाद यहाँ विंडोज़ में, एंड यहाँ विंडोज़ में अगर आप जाएँ तो आपको ढेर सारी विंडोज़ दिखेंगी जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल आई वांट दिस विंडो दैट इज़ वेंटिलेशन, और यू कैन से द लूवर विंडो, एंड देन ओपन इट, एंड नाउ आई कैन जस्ट प्लेस इट लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन सी ये विंडो और ये विंडो दोनों अलग हो गई। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लोड योर ओन फैमिली। एंड आफ्टर दैट हम अब इस पे रूफ बनाते हैं। सो एज यू कैन सी ये हमारी इस तरह से कुछ बन गई है, बट अब हमें चाहिए कि हम इस प्लान को कवर कर दें, एंड अंदर में हमारी डोर नहीं है, हम वहाँ भी कुछ डोर प्लेस कर देते हैं। DR इज द डोर शॉर्टकट। एंड अगर ये देखें हम 3D व्यू में डोर नहीं प्लेस कर सकते, बट अगर हम इस व्यू में जाएं एंड यहाँ से प्लेस करें तो ये हमारी डोर प्लेस हो जाएगी। और डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से नहीं प्लेस हो, अपनी जो प्लान आपने जो बनाई है दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर प्लान, यहाँ से प्लेस अगर आप करना चाहते हैं देन जस्ट गो हियर डोर। सो अब हम घर की पूरी सर्कुलेशन कर देते हैं, सो आने जाने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ स्मॉल प्लान। ओके, सो अब हम आज सिर्फ यहाँ पे रूफ बना लेते हैं एंड उसके बाद आज की सेशन ख़त्म करते हैं, एंड फिर कल हम देखेंगे इसके आगे और क्या-क्या कर सकते हैं। सो कॉज़ और यस आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, और मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है, आप उस पे देखेंगे तो इससे बेटर आपको बेसिक्स उसमें मिल जाएँगे। कॉज़ उसमें मैंने 8-10 घंटे की बेसिक्स की वीडियो बनाई रखी है। सो वो मैं आपको भेज दूँगा बाद में। सो राइट नाउ एज़ यू कैन सी हमने फ्लोर बना लिया, वॉल बना लिया, डोर एंड विंडो बना लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ रूफ। सो मैं रूफ पे गया एंड नाउ यू कैन चूज़ विच टाइप ऑफ रूफ डू यू वांट। अगर आपको मान लेते हैं इन केस आपको चाहिए फ्लैट रूफ, या फिर आपको यहाँ पे चाहिए कि इसके ऊपर भी कोई फ्लोर है, तो आपको इसके ऊपर अगर मतलब आपको फ्लोर बनानी है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे किया था आप वो डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे गए हम, एज यू कैन सी हमारी प्लान आ रही है, बट हमारा कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं यू कैन गो ओवर हियर, सेलेक्ट अंडर एलिमेंट, एंड नाउ यू कैन सी हम जो भी चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वी डोंट वांट टू सेलेक्ट इट, हमें यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोर बनाना है अभी, तो हम यहाँ पे एक फ्लोर बना लेते हैं समथिंग लाइक दिस, and then use pick lines, and now you can pick all your lines and then you just have to trim it at once. So मैंने यहाँ ट्रिम करा दिया, यहाँ से इसे ट्रिम करा दिया। So आपकी जैसी भी मतलब कि फ्लोर आई हुई है, रूफ आई हुई है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ रूफ, दिस इज़ जस्ट अ फ्लोर विच वी आर यूजिंग राइट नाउ। एंड इसके बाद हम रूफ भी बनाएंगे। यहाँ पे इसे मैंने ट्रिम करा दिया, TR इज़ द शॉर्टकट फॉर द ट्रिम। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी लेवल जो है ये फर्स्ट फ्लोर है, मैंने फिनिश कर दिया।
एंड एज यू कैन सी हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि would you like walls that go up to the floor level to attach the its bottom, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे डोंट अटैच करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने डोंट अटैच किया एंड गो टू 3D व्यू एंड एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइनिंग शो हो रही है क्योंकि हमने इन वॉल्स को इस फ्लोर के साथ अटैच नहीं किया। सो इन केस यू वांट टू अटैच इट, आपके पास ऑप्शंस हैं, 2-3 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक वॉल पे क्लिक करते हैं एज यू कैन सी जो हमें बाहर दिख रही थी, एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस अटैच टॉप बेस एंड देन यू सेलेक्ट योर फ्लोर एंड यू कैन सी कि इधर हमारी लाइनिंग दिख रही है बट यहाँ पे जो लाइनिंग थी वो नहीं दिख रही है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हेलो यस सौरभ, सौरभ आदिल बात कर रहा हूँ यार, मुझे सेंड कर देना 3D प्लान जो आपने किया था। ओके ओके ओके, जल्दी ईमेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना डॉक्यूमेंट बना के। कौन सी वाली प्लान्स? वो जो आपने रेंडर बनाया ना अभी वो वाला। ओके ओके, मैं 2 मिनट में आपको भेजता हूँ। ओके ओके सो ये देखें, अगर ये फ्लोर पे हमारी ये जो वॉल थी ये हट गई है। अगर हम यहाँ पे फिर से क्लिक करें, गो टू एडिट बाउंड्री एंड देन जस्ट फिनिश इट एंड अगेन ये देखें ये सेम ऑप्शन हमारे पास आई हैं। इस बार हमने क्या किया, इसे अटैच कर देते हैं। ये देखें सारी वॉल्स जो आ रही थी वो गायब हो गई। तो मैंने क्या किया, just select your floor once again, go to edit boundary and click on finish. It will ask you this option कि आपको अटैच करना है नहीं करना है, एंड यू विल सेलेक्ट यस मुझे अटैच करना है एंड ये देखें ये हमारी अटैच हो गई। सो ये हमारी, अगर इसके ऊपर आपको लेवल बनानी है तो आप यहाँ से भी कोई भी एक फ्लोर यहाँ पे आप बना सकते हैं इसके ऊपर, समथिंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। एंड लेट्स स्ट्रीम इट, इसे मैं अंदर करा देता हूँ अपने वॉल के ऊपर। ओके आई कैन ऑल्सो अलाइन इट। सो अलाइन की शॉर्टकट रहती है AL, अगर आपने ऑटो कैड यूज़ किया होगा तो। एंड आप यहाँ से इसे अलाइन करा सकते हैं, इसे अलाइन करा सकते हैं और मान लेते हैं मुझे ये पोर्शन यहाँ अलाइन कराना है। जो हमारी एग्जिस्टिंग नीचे की वॉल थी हम उसी के ऊपर इसे अलाइन कराना चाहते हैं सभी चीज़ों को। सो ये देखें अगर मैं 3D में जाऊँ तो हमारे ऊपर एक फ्लोर बन गई है। सो अगर आप चाहें तो इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने इसे प्लानिंग के लिए नहीं बनाया, मैंने इसे रूफ बनाने के लिए बनाया। सो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक रूफ बनाते हैं। सो अगर आपको इसके ऊपर रूफ बनानी है, यू कैन गो टू आर्किटेक्चर, देन यू कैन सेलेक्ट रूफ बाय फुटप्रिंट एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक ओवरहैंग का ऑप्शन है। ओवरहैंग से क्या होता है अगर मैं आपको दिखा सकूँ। ओके जस्ट अ सेकेंड, अच्छा मैं इसी में आपको बताता हूँ। पहले हम विदाउट ओवरहैंग बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें रूफ में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, दैट इज लाइन, रेक्टेंगल, सर्कुलर एंड ऑल दैट। यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस बट राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज ईदर लाइन और द पिक लाइन और पिक वॉल्स। 3 ऑप्शन हमारे मैंडेटरी जो यूज होते हैं सबसे ज़्यादा, ये यही 3, लाइन, देन रेक्टेंगल एंड पिक लाइन्स एंड पिक वॉल्स, 4 ऑप्शन। ओके सो एज यू कैन सी कि मुझे इन इन जगहों पे अपनी रूफ बनानी है। सो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को पिक वॉल कर लिया है एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कुछ इस तरह से पिंक लाइन आ गई है। बट यहाँ अगर आप देखें तो हमारी ढेर सारी एंगल शो हो रही है हर जगह, जहाँ जहाँ पे भी हमने वॉल सेलेक्ट की है सब जगह एंगल शो हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप अगर बनाते हैं, मान लेते हैं ओके एंड ये जो हमारी रूफ है ये हमने सेकंड फ्लोर पे बनानी है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हमने बना रखा है पहले से। सो हमने यहाँ लेवल इसकी चेंज कर दिया, अभी थी इसकी फर्स्ट फ्लोर, मैंने इसे सेकंड लेवल कर दिया, सेकंड फ्लोर कर दिया एंड देन जस्ट फिनिश इट, गो टू 3D व्यू एंड नाउ यू कैन सी ये देखें ये हमारी एक फ्लोर बन गई है। बट अगर मैं अब चाहता हूँ कि ये जो हमारी रूफ बनी है, एक्चुअली फ्लोर नहीं रूफ, ओके सो ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे ओवरहैंग देना होगा। ओवरहैंग हम कैसे देते हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एडिट फुटप्रिंट एंड एडिट फुटप्रिंट करने के बाद you can either delete it or what you can do is use the pick line once again and offset हम यहाँ पे लेते हैं एंड इसकी जो ऑफसेट होगी वो हो जाएगी, मान लेते हैं 400 मिलीमीटर की। एंड एज यू कैन सी हम जैसे ही अपनी लाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक बाहर में वॉल्स ये रूफ शो हो रही होती है, ये ब्लू लाइन अगर आपको दिख रही होगी। तो अब आप इसे ओवरहैंग दे सकते हैं यहाँ पे।
So this is same overhang and offset, and as you can see हमने यहाँ पे ये फिर से रूप बना दिए। बट अगर हम यहाँ पे ओके करते हैं, इन केस ये मैं ट्रिम करा देता हूँ, ये एरर दे देगी। अगर अभी भी हम ओके करेंगे तो ये एरर दे देगी, क्योंकि हमने पुरानी वॉल्स को पुरानी रूफ को हटाया नहीं है, एज यू कैन सी। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमने पहले वाली रूफ बनाई थी उसे हटा देते हैं, और यू कैन डायरेक्टली जस्ट मेक अ ओवरहैंग एंड देन प्रेस ओके। यहाँ पे भी हमारी रूफ जो है इंटरसेक्ट कर रही थी। जस्ट फिनिश ओके, एंड नाउ यू कैन सी, ये देखें, अगर अभी आप देखेंगे तो ये वॉल से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है हमारी रूफ। देन अच्छा, मान लेते हैं कि हमें ये जो अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे हमें 1 2 3 4 एंगल यहाँ पे दिख रही है, बट हमें चाहिए कि ये सिर्फ इधर और इधर एंगुलर हो, मतलब कि ओके इधर से स्लोप आए इसकी और इधर स्लोप आए, और ये जो पोर्शन है इस पे स्लोप ना आए, ये उठा हुआ हमें दिखे, मतलब कि ये स्ट्रेट रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने रूफ सेलेक्ट किया, गो टू एडिट फुटप्रिंट, गो टू द टॉप, एंड टॉप पे जाने के बाद ये देखें हमारे पास हर तरफ एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो एंगल्स हैं, हमने क्या किया, लेफ्ट माउस से इसे सेलेक्ट किया है, लेफ्ट बटन से, एंड अगर आप इससे माउस लाते हैं, आप जो भी ये टच करेगा उसे ये सेलेक्ट कर लेगा। सो राइट नाउ एज यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो यूज कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन वन बाई वन लाइक दिस। सो ये दोनों को हमने सेलेक्ट किया है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखें तो डिफाइन रूफ है, इसे हम अनचेक कर देते हैं, एंड नाउ यू कैन सी हमारी दोनों जो एंगल थी वो गायब हो चुकी हैं। एंड अगर मैं यहाँ फिनिश करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी जैसा कि मैंने कहा था कि ये दो तरफ ही स्लोप हो और बीच में ये उठी हुई रहे, बट नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास गैप आ गई है। सो इस गैप को कैसे हम फिलअप करेंगे, एज यू कैन सी इधर साइड भी गैप है, इधर भी गैप है। सो इसे फिलअप करने के लिए यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर वॉल, एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अटैच टॉप बेस है, एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी अटैच हो गई। यहाँ भी हमारी थोड़ी सी गैप है, सो यू कैन सेलेक्ट योर रूफ, नॉट द रूफ एक्चुअली वॉल, जो यहाँ पे गैप है, एंड अटैच टू द टॉप। एंड नाउ यू कैन सी कि हमने एक छोटी मोटी प्लान बना लिया है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे भी गैप रह गई है। सो इधर वी कैन गिव अ स्लोप ओवर हियर, और वी कैन जस्ट अटैच इट टू द टॉप, एंड इतनी अटैच हो गई है। बट इन केस ये पोर्शन हमारे पास यहाँ पे वॉल नहीं है, सो व्हाट एल्स वी कैन डू, वी कैन गो टू एडिट टाइप, एडिट फुटप्रिंट, और हम यहाँ पे एक एंगल दे देते हैं। ओके, सेलेक्ट दिस लाइन, डिफाइन स्लोप, फिनिश, एंड नाउ यू कैन सी कि एक नॉर्मल से दिखने वाली प्लान हमारे पास है। इसमें 2-4 विंडोज़ और हम लगा देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आपको विंडोज़ नज़र आ रही होगी तो एक हमारे पास विंडो मतलब शॉर्टकट है, दैट इज़ WN, और यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ योर विंडो और डोर, आपको जो भी सेलेक्ट करनी है, एंड देन CS अगर आप प्रेस करते हैं, दैट इज़ क्रिएट सिमिलर। हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शन बार में भी है, अगर आप मान लेते हैं विंडो को सेलेक्ट करते हैं, देन हमारे पास ये एक ऑप्शन है दैट इज़ क्रिएट सिमिलर। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट मेक दिस विंडो एवरीवेयर, जहाँ भी आप चाहें। बाद में आप इसकी सील एडजस्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन राइट नाउ। हम लोग कल से मैं पहले आपको मे बी फेजिंग के बारे में बताऊं, या फिर वी कैन जस्ट वर्क ऑन अ स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो हमारे पास एक छोटी मोटी प्रोजेक्ट आती है स्ट्रक्चर की, हम उस पर वर्क करके हमारा वर्क फ्लो देखेंगे कि उस पर हम काम कैसे करते हैं। सो आज के लिए इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज डोर बनाई, विंडो बनाई, वॉल बनाई, एंड रूफ बनाई, एंड देन आपको मैंने सिखाया कि लेवल कैसे बनते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड पे कैसे काम किया जाता है, रूम टैग कैसे किया जाता है, फ्लोर के बाद हमें सीलिंग कैसे बनाई जाती है, देन कट इन वॉल्स का क्या यूज़ है। So there are many things. So we have 14 days I think, and we will see everything one by one. And लास्ट में हम फेजिंग देखेंगे।
एंड फेजिंग के ऊपर में भी अगर मुझे मौका मिला या टाइम मिला तो मैं आपको पूरी प्रोजेक्ट एक फेजिंग की बना के दिखाऊंगा, समथिंग लाइक लेट मी शो यू, जो कि मैंने अर्लियर प्रोजेक्ट में आपको शायद दिखाया था अभी। ओके, सो एज यू कैन सी अभी हम जो काम कर रहे हैं ये 1 2 3 और इतने ही व्यूज़ पे हमें अभी काम हो रहा है हमारा, 4 व्यू 5 व्यू। एंड दिस इज़ मतलब ये हमारे पास फ्लोर प्लान्स हैं और ये हमारी एलिवेशंस व्यू है। बट जब आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट करने लगोगे एंड यू विल गेट समथिंग लाइक 2 to 3 फ्लोर प्लान्स, तो आपकी जो यहाँ पे व्यू है हमारी प्रोजेक्ट ब्राउज़र में कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। एज़ यू कैन सी हमें बहुत सारी शीट्स बनानी होती हैं, शीट्स के ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो ही बना दूँगा। देन बहुत सारे व्यूज़ हैं हमारे पास। आफ्टर दैट दिस इज़ जस्ट फॉर वन फेज़, दैट इज़ एक्जिस्टिंग फेज़। इसके बाद अगर हम यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन में जाएँ देन वी विल सी द डबल नंबर ऑफ पेजेस। सो हमें इतने सारे पेजेस में काम करना होता है एंड इफ आई विल शो यू, हर एक पेज में कुछ ना कुछ डिटेलिंग आपको मिलेगी, सब में अलग-अलग। सो दिस इज़ हाउ मतलब कि हम रेविट में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं एंड देन वी प्लेस इट ऑन अ शीट। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की फ्लोर्स हैं, दैट इज़ बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एक्जिस्टिंग। सो इससे हमने एक शीट पे बनाया है। आफ्टर दैट जो हम इसमें डेमोलिशन करेंगे या फिर जो भी हमें क्लाइंट ने कहा होगा कि आपको इन इन पार्ट्स को तोड़ के दिखाना है। सो हम अगर डेमो में जाते हैं तो यू कैन सी कि ये जो भी आपको ऑरेंज में यहाँ पे दिख रही है, नॉट द ऑरेंज, येलो कलर में आपको जो भी दिख रही है ये सारी हमने डिमोलिश कर दी हैं। एंड ये जो आपको रेड में दिख रहा है यहाँ पे हमने इसे न्यू प्रपोज किया है, दैट इज़ अ न्यू वॉल ओवर हियर हैज़ बीन प्रपोज्ड। सो ये देखें, ये हमारी प्लानिंग में कुछ इस तरह से चेंज आई और ये जब प्लान डेमोलिशन हो जाती है, सो डेमोलिशन के बाद प्लान कैसे दिखेगी वो हम प्रपोज्ड व्यू में दिखाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो आई थिंक कि ये सब मैं 14 डेज़ में कवर कर लूँगा। सो वन बाय वन, वन स्टेप एट अ टाइम हम चल के देखते हैं। एंड एज यू कैन सी हमने जो भी डेमोलिशन यहाँ की थी वो हमारी प्रपोज्ड, यहाँ पे अगर आप देखें प्रपोज्ड फ्लोर प्लान यहाँ नज़र नहीं आएंगी। आफ्टर दैट वी हैव द सेम थिंग फॉर ईच एंड एवरी व्यू। हर एक व्यू के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी लॉफ्ट एक्जिस्टिंग है, लॉफ्ट डेमो है एंड लॉफ्ट प्रपोज्ड है एंड तीनों में अलग डिटेलिंग है। पहले हमारे पास लॉफ्ट में कुछ भी नहीं हुआ करती थी, देन वी मेड अ लॉफ्ट विद अ WC, दैट इज वाटर क्लोजेट, एंड देन वी एडेड अ बेड over here and also a bed over this side and few new walls over here, and then we do the detailing। हम डिटेलिंग भी मतलब शो कराते हैं। डिटेलिंग के लिए मेरे पास अगर कोई, यस, दिस वन, we show the measurement, the detailing and all that। Where is that post detail? Okay, now you can see कुछ इस तरह से हमें डिटेल शो करना होता है प्लान्स में। सो दिस इज ऑल्सो a स्मॉल प्लान एंड इसमें हमने जो भी यहाँ पे हमने हाउस एक्सटेंशन किया है ऑन द बैक ऑफ द हाउस, एंड इसमें हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो सारी चीज़ों को हमने मेंशन किया है ताकि क्लाइंट या जो भी हमारा बिल्डर होता है उन्हें पढ़ने में आसानी हो जाए, उन्हें समझ में आए कि हमने क्या बनाया है। सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन। सो आज की सेशन जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग सेशन आई थिंक। एंड आप लोगों में से किसी का कोई सवाल, एंड इन केस मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा था या फिर जो भी, तो आप कह सकते हैं मुझे। एनीवन? No question. एंड ऑल्सो अगर आपको और भी डिटेल में अगर आपको बेसिक्स जाननी है तो आप ये मेरा चैनल है, इसमें आई थिंक 70 वीडियोस होंगे पहले से। सो यू कैन वॉच फ्यू ऑफ माय वीडियोस जो कि मतलब स्टार्टिंग की है एंड उसमें मतलब कि आपको इससे ज़्यादा डिटेल में मिल जाएंगी सभी चीज़ें। दिस इज़ द चैनल बीम हब। Okay.
And anyone else? महम, अमर, मरियम, आप लोगों में No. कोई? ओके, जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आई या फिर मुझे और भी डिटेल्स में इन्हें कल मतलब कि आपको बताना होगा? समझ आ गई है। ओके, एंड प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन इट, मतलब कि मैंने जो भी किया है आप कुछ ना करें तो एक छोटी सी एक कोई भी प्लान लेकर मतलब बना कर देखें कि आपसे बनती है या नहीं। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, सो वी विल सी दैट वन बाय वन। Okay.